हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर जूता-चप्पल यानी फुटवियर बिज़नेस के बारे में कुछ बताइए ताकि हम जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि भाई जूता-चप्पल जैसे बिज़नेस को वो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो कि हर कस्टमर की नीड है। भाई जूता-चप्पल तो पहनना ही पहनना है, चाहे वो सस्ता हो, चाहे महँगा हो, ठीक है? तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है और एक ऐसा बिज़नेस है जो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करता है, तो आप अच्छा खासा बिज़नेस रन कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भाई आपको कहाँ खोलनी चाहिए, कितनी लागत कहाँ-कहाँ लगेगी, कितनी कमाई होती है, क्या-क्या लाइसेंस आपको चाहिए। शुरुआत में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो होने वाली है, तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है यार कि पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप इस तरीके के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, ठीक है? तो उस बिज़नेस की थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ता है कि भाई इस बिज़नेस को हम कर रहे हैं, क्या इसका भविष्य है, क्या नहीं है, कहाँ पे हमको करना चाहिए? ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग करनी चाहिए, आप पूरा दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि यही बिज़नेस हमको करनी है। जैसे आपको अगर फुटवियर का बिज़नेस करना है, तो फुटवियर के जितने होलसेल मार्केट हैं, जितनी दुकान है, उसको बारीकी से आप जाइए, घूमिए, दुकानों पे जाइए, देखिए, एब्ज़ॉर्ब करिए कि किस तरीके का बिज़नेस है, लोगों के चेहरे पे किस तरीके का मुस्कान है, लोग कैसे डील करते हैं, क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको उस टाइम सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो होलसेल मार्केट जाइए, कोई अच्छी शॉप है तो उस पे जाइए, कुछ काम चलाऊ शॉप है तो उस पे जाइए, हर शॉप को आप विज़िट करिए, देखिए, थोड़ा देखिए, देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या? कि आपको दुकान कैसी लोकेशन पे अच्छी रहेगी, किस तरीके की डिज़ाइन हम दुकान में करें, मतलब लुक, इंटीरियर और आउटलुक हम कैसे बनाएँ, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो पहला काम ये कर लीजिएगा। दूसरा काम, शॉप के लिए बेस्ट लोकेशन आपको चुनना होगा। देखिए लोकेशन, शॉप की बात करें तो जहाँ पे बहुत सारे फुटवियर की शॉप है, आप वहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसी मार्केट आप चुनिएगा जहाँ एक भी नहीं है, और अगर उस तरीके की मार्केट में आप खोलना चाहते हैं, तो कम से कम पूँजी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पूरा मेल होना चाहिए, ठीक है? ज़बरदस्त मेल होना चाहिए, तब तो आप एक दुकान है तो चल जाएँगे। नहीं तो आप जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, पहले से है 2, 4, 10 दुकानें, कुछ तक देखिए, अपने यहाँ मार्केट बहुत तरह के होते हैं। कुछ मार्केट छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ बहुत बड़ी होती है, ठीक है? कोई मेन रोड पे है, कोई हाईवे पे, कोई इंटीरियर में है, तो अलग-अलग मार्केट है। उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग दुकान खोलना चाहते हैं, वो अपने लोकल की मार्केट में खोलना चाहते हैं, जहाँ से उनका आना-जाना अच्छा हो पाए, जो 4, 5, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में खोलना चाहते हैं, ताकि भाई सुबह पहुँचे और शाम को घर आ जाए, ठीक है? बस समझ गए? तो आप अपने हिसाब से बढ़िया जगह चुनिएगा, ठीक? दूसरा चीज़ है, इसके बाद अब इसमें दूसरा चीज़ है कि आप माल कहाँ से खरीदेंगे? भाई इसको भी आपको पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि माल कहाँ से मिलता है फुटवियर का, ठीक है? ज़्यादातर इसमें लोकल जो डीलर होते हैं वे आपको मिल जाएँगे, तो किसी भी बड़े होलसेलर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ी दुकान है, बड़ी होलसेलर सीधे मैन्युफैक्चरर से करते हैं, शुरुआत में आप उससे ले सकते हैं, ठीक है? रेट-वेट पूछ लीजिए, कितने में हमको पड़ रहा है, कितने में मार्केट में बिकता है, आप कितने में बेचते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें। कुछ बाहर जैसे कि आप अगर दिल्ली जा सकते हैं, आगरा जा सकते हैं, वाराणसी जा सकते हैं, इन जगहों पे जा सकते हैं, कानपुर जा सकते हैं। तो इन जगहों पे अगर आप यूपी से हैं या और किसी स्टेट से हैं, तो वहाँ पे जो फुटवियर का जो बहुत बड़ा होलसेल मंडी होगा, वहाँ पे एक बार टूर करिए, वहाँ पे कुछ लोगों से मिलिए, देखिए, बात करिए, सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो एक डीलर आपको चुन लेना होगा जहाँ से आप माल लेंगे। 1-2 डीलर अलग-अलग, कोई जूते का हो सकता है, कोई स्लीपर का हो सकता है, कोई किसी चीज़ का हो सकता है, कोई लेडीज़ का हो सकता है, कोई जेंट्स का हो सकता है, कोई बच्चों का हो सकता है को आपके लोकल में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, तो उसके यहाँ जाके देखिए। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो तीसरा दोस्तों, लाइसेंस। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको किस-किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, अगर आप छोटे जगह पे, विलेज एरिया में या छोटे मार्केट में छोटी दुकान खोल के स्टार्ट करना चाहते हैं, तो शुरुआत में कोई भी लाइसेंस नहीं रहेगा, तब भी चलेगा। लेकिन एमएसएमई का एक लाइसेंस यानी शॉप रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, ताकि ये अच्छा भी होता है और जिससे आप और भी बहुत काम कर सकते हैं। और अगर जैसे-जैसे आपका काम बढ़ता है, तो जीएसटी नंबर, यानी कि एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, एक जीएसटी नंबर। तो जीएसटी अभी नहीं लेना है, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका जो डीलर जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, अगर वो डिमांड करता है कि भाई जीएसटी हमको चाहिए, इससे आपको बेनिफिट होगा, हमको बेनिफिट होगा, या आपका व्यापार बड़े स्तर में चल रहा है, बाहर से आप माल डायरेक्ट मंगवा रहे हैं, तो आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो ले लीजिएगा, एमएसएमई का लाइसेंस आप बनवा दीजिएगा, ठीक है? इससे आप लोन भी ले सकते हैं और दुकान का एक रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी रहता है। बहुत सारी चीज़ें, आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आप अपनी दुकान का लोन वगैरह जब ज़रूरत पड़े तो वो भी ले सकते हैं। तो एक शॉप रजिस्ट्रेशन अच्छा होता है। इसके बाद अब बात आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ-कहाँ करना है? भाई पहली बार दुकान जब आप खोलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको इंटीरियर में बढ़िया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दुकान आपकी अच्छी दिखनी चाहिए, गुड लुकिंग दिखनी चाहिए, लोग आपकी दुकान पे आएँ तो लगे कि हाँ यार, ये दुकान बेस्ट दुकान है, क्योंकि देखो, जो दिखता है वो बिकता है। जब अच्छे से आप दुकान पे इंटीरियर आपका अच्छा रहेगा, अच्छे से आप प्रेज़ेंट करेंगे प्रोडक्ट को, तो लोगों को अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो इंटीरियर में कितना खर्चा होगा?
भाई वो आपके जो रूम की साइज़ है, दुकान की साइज़ है, उस पे निर्भर करता है और आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, ठीक है? किस तरीके से आपके दिमाग में चल रहा है कि भई हमारी दुकान किस तरीके की हो, ठीक है? उस पे जाइएगा। तो 1 से 1.5 लाख रुपए नॉर्मल खर्चा मैंने ऑल ओवर होता है, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो 1 से 1.5 लाख में आप बढ़िया इंटीरियर बना सकते हैं। अब रह गई माल खरीदने में, तो शुरुआती में आप 2.5 से 3 लाख रुपए का माल खरीद सकते हैं। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें सब लम-शम एकदम तो 5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए भाई इस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। थोड़ा-सा कम में भी कर सकते हैं, ज़्यादा है तो कोई बात ही नहीं है, आप कितना भी लगा सकते हैं किसी भी बिज़नेस में। लेकिन थोड़े से स्टार्ट करिएगा, ज़्यादा बेहतर होता है। ज जैसे-जैसे बिज़नेस की आपकी समझ बढ़ेगी, जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होगा, जैसे लाभ और हानि आपकी होगी, ठीक है? उस हिसाब से आप पूरी तरीके से परफेक्ट होते जाएँगे बिज़नेस में। अब बात करेंगे दोस्तों 5वाँ वो भी प्रॉफिट मार्जिन। भाई इतना करने के बाद हम कितना कमा सकते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पहले ही बताना चाहिए था, है कि नहीं? नहीं चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तो कितना आप कमा सकते हैं। देखिए इस तरीके की बिज़नेस में अगर हम मार्जिन निकालेंगे, तो 20 से 40% तक की मार्जिन होती है। यानी कि ₹100 के प्रोडक्ट पे ₹20 भी मिल सकता है, ₹40 भी मिल सकता है, ठीक है? आपने ₹1000 का कोई सामान बेच दिया तो आपको 200 से ₹400 प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हर प्रोडक्ट पे अलग-अलग प्रॉफ़िट मार्जिन। तो भाई वो तो कोई एग्ज़ैक्ट आपका नहीं है, लेकिन मार्जिन हमने आपको बता दिया तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। भाई कम से कम 20% ज़्यादा से ज़्यादा 40-50%, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप देखिए इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप लगा के चलते हैं तो 25,000 से ₹50,000 कमाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप किस लोकेशन पे हैं, किस तरीके की आप बेचते हैं, किस तरीके कस्टमर की नीड को पकड़ते हैं, कौन-सा फैंसी आइटम रखते हैं, कैसे कस्टमर को जोड़ते हैं, सारी स्किल आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर पाएँगे, उतना ही ज़बरदस्त आप बिज़नेस कर पाएँगे क्योंकि बिज़नेस में एक ही चीज़ होती है सेल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल, उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन। ठीक है दोस्तों? और भी इस बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में हो सकते हैं। हमने तो जितना आपको ज़रूरी था, एक आदमी को शुरुआती तौर पे जानने के लिए उतना मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है कि इसमें क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।